हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं अर्चना कुमारी अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के PYQ सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको जो पढ़ाया है उसी के PYQs हैं। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आए IAS और स्टेट PCS में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQs। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? मैंने आपको बताए थे समाजशास्त्र के विकास के 4 चरण हैं, जिनमें से पहला चरण है प्रारंभिक चरण, दूसरा चरण है हमारा मध्यकाल या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, वही हमारा तीसरा चरण जो 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, और लास्ट चरण जो हमारा था समाजशास्त्र का वैज्ञानिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका समय हमारे अगस्त कॉम्टे जी के जन्म से मृत्यु तक का है। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। औद्योगिक समाज, ठीक है, वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ये बात अगस्त कॉम्टे के जन्म से शुरू होती है। इनका जन्म हुआ था सन 1798 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1897 में। इसी को समाजशास्त्र का वैज्ञानिक चरण कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हुआ वो है अगस्त कॉम्टे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैविक सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? देखिए, जब हम बात करते हैं समाज का जैव सिद्धांत, समाज का जैव सिद्धांत हमारे एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जिन्होंने डार्विन से प्रेरणा लेकर, डार्विन के उद्विकास से प्रेरणा लेकर समाज के उद्विकास की बात की। समाज के उद्विकास की बात की। डार्विन महोदय ने मनुष्य के उद्विकास की बात की है, वहीं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन महोदय से प्रेरणा लेकर समाज के उद्विकास की बात की और समाज को 2 भागों में विभाजित किया। समाज को कितने भागों में? 2 भागों में। जानते हैं, पहला हमारा समाज है सैनिक या युयुत्सु समाज। वहीं जब हम दूसरे समाज की बात करें तो इन्होंने औद्योगिक समाज की बात की है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि हमारा समाज सैनिक या युयुत्सु समाज से आगे बढ़ते हुए औद्योगिक समाज की ओर बढ़ जाता है। सैनिक या युयुत्सु समाज में जो परंपराएं हैं और जो पुराने रीति रिवाज हैं वो आते हैं, और औद्योगिक समाज में जैसे हमारा औपचारिक नियम आ जाते हैं, कानून आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत जटिल समाज है और ये हमारा सरल समाज है। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को सावयव कहा है।
सावयव या सावयवी समाज कहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो समाज एक सप्राण या जैविक सावयवी की तरह है। ये बात हमारे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कही गई है। इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया है। अब जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के जनक या समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे की, बहुत जगह इनका नाम अगस्त कॉम्टे या अगस्त कॉम्ट लिखा जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द जो दिया था वो 1838 ईस्वी में दिया था और इन्होंने कहा था समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी का विज्ञान। समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का विज्ञान। का विज्ञान या सामाजिक व्यवस्था। समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का विज्ञान कहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन आ जाता है, जिसमें अगस्त कॉम्टे ने समाज को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का विज्ञान कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती ह्रास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एक रूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है। देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है हमारे समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जिन्होंने डार्विन से प्रेरणा लेकर सामाजिक उद्विकास की बात की। सामाजिक उद्विकास की बात की। इन्होंने कहा कि जो समाज है वो युयुत्सु समाज या सैनिक समाज, जो क्या है, एक तरीके से निश्चित सुसंगत और एक रूपता से बना हुआ है। बाद में यही समाज आगे बढ़ के औद्योगिक समाज में बदल जाता है। और हमारा औद्योगिक समाज बहुत ही जटिल समाज है, अनिश्चित, असंगत और विषमता से गुजरता है। यही हमारा सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है उद्विकास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान तीन मुख्य अवस्थाओं से गुजरा हुआ, यहाँ पर गुजरता है, जो प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसीय, अर्थशास्त्रीय। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए इन अवस्थाओं के उदय होने का सही क्रम लिखिए। देखिए, मैंने बताया था कि अगस्त कॉम्टे ने मानवीय चिंतन के 3 स्तरों की बात की है, जिनमें से हमारे 3 स्तर, सबसे पहला धार्मिक स्तर,
दूसरा तात्विक स्तर, और तीसरा हमारा प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्ष स्तर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अव्यवस्थित रूप से रख दिया है प्रत्यक्षात्मक, तत्व मीमांसीय या धर्मशास्त्रीय। ठीक है, यहाँ पर तत्व मीमांसीय ही तात्विक स्तर है और धर्मशास्त्रीय धार्मिक स्तर है और प्रत्यक्षात्मक को ही प्रत्यक्ष स्तर कहते हैं। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं। धर्मशास्त्रीय नहीं, धर्मशास्त्रीय, तत्व मीमांसीय, प्रत्यक्षात्मक, हाँ यही है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है। देखिए, हमारे पास समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए दो प्रकार के संप्रदाय हैं, जो मानते हैं कि समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है और दूसरा मानता है कि समाजशास्त्र हमारा सामान्य विज्ञान है। ठीक है, देखते हैं, दो संप्रदायों की बात करते हैं। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा है हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय। जो हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो मानता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। वहीं हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय मानता है कि हमारा समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। ठीक है, अब जो हमारा विशिष्टवादी संप्रदाय है वो हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, और स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो मेन फाउंडर हैं उनका नाम है जॉर्ज सिमेल। ठीक है, जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। और सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी जॉर्ज सिमेल के द्वारा बताया गया है। जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि जो हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो सहयोगात्मक और दूसरी है हमारी असहयोगात्मक। अब ये बताइए कि समाज में रहते हुए हम कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें सहयोग करते हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम असहयोग करते हैं। देखिए, अगर समाज में सहयोगात्मक प्रक्रिया की बात करें तो हमारा आ जाएगा सहयोग, ठीक है, आत्मसातकरण, ठीक है, और असहयोगात्मक की बात करें तो प्रतिस्पर्धा, ठीक है, संघर्ष, ठीक है, और भी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो हमारा आ जाएगा सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसका अधिवक्ता नहीं है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी स्वरूपात्मक संप्रदाय की।
उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समाजशास्त्री हैं उनको याद कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो शिवा बेटा पारोवी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सी से आ जाएगा सिमेल, वा से बानवीज, बे से बेबर, टा से टानीज, टानीज या टोनीज, जिन्होंने जेमन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट की अवधारणा दी थी। पारोवी की बात करें, पा से पार्क एंड वर्गीस, ठीक है। अब रो से रॉस, लास्ट में है वी, वी से वीरकांत। अब इनमें से हम देख लेते हैं जो भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के व्यक्ति हैं उनसे अलग कौन है। ठीक है, सीमेल हमारे यहाँ आ जाते हैं, मैक्स वेबर हमारे यहाँ आ जाते हैं, बानवीज हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। कौन बचा? तुर्खीम, जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज शास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह। अब ये बताइए, हम किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐसी होनी चाहिए जिससे हम एक विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, देखिए, कार्यविधि, गुणात्मक या परिमाणात्मक की बात करें तो ये हमारे एक विज्ञान के गुण नहीं है। विज्ञान की गुण बात करें तो हम वस्तुनिष्ठ उन्मेषित, वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं तो ये हमारे विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। देखिए, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा, इसका मतलब हुआ शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध। ये हमारे बार्ड महोदय के द्वारा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भौतिक पद का प्रयोग किसने किया है। जब जब सामाजिक भौतिक की बात आएगी, चाहे वो कोई भी परिभाषा हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमेशा अगस्त कॉम्टे जी का नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि समाज शास्त्र से पहले मतलब 1838 से पहले समाज शास्त्र शब्द से पहले इसका नाम था सामाजिक भौतिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ठीक है, पहला है फ्रांस की क्रांति, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन, चौथा है धार्मिक प्रभावों की कमी। स्टार्टिंग से ही मैं बताते आई हूँ कि जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ वो 2 क्रांतियों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण समाज में बहुत सारी समस्याएं आई। तो वो थी फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, पहला और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया था। अगर हम सन 1919 की बात करें, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में सर पैट्रिक गिडिंग के द्वारा समाजशास्त्र विषय को
समाजशास्त्र विषय को नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ा जाता था। लेकिन सन 1921 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र को एक अलग विभाग बना दिया गया। समाजशास्त्र का एक अलग विभाग बनाया गया। ठीक है। और सन 1921 से लेकर 1924 तक सर पैट्रिक गिडिंग मुंबई विश्वविद्यालय के एचओडी के पद पर कार्यरत रहे। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो गया मुंबई। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? औद्योगिक क्रांति मैंने बताया था यूरोप महाद्वीप में हुई थी। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। तो हमारा यूरोप महाद्वीप के यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्रांति का जो समय है सन 1760 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को प्रकट किया था। समाजशास्त्र शब्द को जब प्रकट किया था सन 1838 ईस्वी में, और 1838 से पहले ये सामाजिक भौतिकी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं है? ठीक है, ये बात कही थी रॉबर्ट वीरस्टीड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसने ये कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, ये स्वयं समाजशास्त्र है? ठीक, तुलनात्मकता की बात हम जब भी समाजशास्त्र में करते हैं तो एक ही समाजशास्त्री का नाम आता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं समाजशास्त्री, लेकिन एक मुख्य समाजशास्त्री की बात करें तो हम दुर्खीम का नाम आता है। ठीक है, दुर्खीम महोदय ने समाज को 4 भागों में बांटा है। जानते हैं वो 4 समाज कौन कौन से हैं? आइए बताते हैं। सरल समाज, बहुखंडी समाज, सरल समाज, बहुखंडी समाज, एक है हमारा साधारण समाज। साधारण बहुखंडीय समाज, ठीक है। एक समाज है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ठीक है, और जब हम दुर्खीम की बात करते हैं, इन्होंने सामाजिक प्रतिनिधानों की बात की है। सामाजिक प्रतिनिधान की बात की है, आत्महत्या की बात की है। आत्महत्या को इन्होंने सामाजिक कारण माना है, व्यक्तिगत कारण ना मान के इन्होंने कहा है जो व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाज का हाथ होता है, और इन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक हत्याएं बताई हैं। ठीक है, यहाँ पर
दुर्खिम महोदय ने समाज को सुई जेनेरिस कहा है। सुई जेनेरिस मतलब स्वतः जन्मा। समाज और व्यक्ति में समाज को मुख्य स्थान दिया है इन्होंने, व्यक्ति को गॉड माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकित किया जा सकता है, समझा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है या प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। देखिए, ये अवधारणा हमारी अगस्त कॉम्टे जी की है। अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की बात की है और उन्होंने कहा है जिस चीज को हम आंखों से देख सकते हैं, परख सकते हैं, जिसका परीक्षण कर सकते हैं, वो सब प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहता था। यहाँ कॉम्ट की बात आ रही है। ठीक है, नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया नियम और ऐतिहासिक अनुभव। अगस्त कॉम्टे की एक अवधारणा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मानवता का धर्म। दूसरी है इनकी नैतिक एकता। ठीक है, 1 और 3 सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र समाज विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया। ठीक है, स्वतंत्र समाज विभाग की बात करें तो शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था। आगे, ये किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। बहुत बार बता चुकी हूँ, अगस्त कॉम्टे के द्वारा समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में हुआ सन 1798 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1857 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय से है। देखिए, विशेषात्मक संप्रदाय अभी मैं जस्ट बता चुकी हूँ, एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। जब हम स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात करें तो वो विशिष्टता की बात करता है, वहीं समन्वयात्मक जो संप्रदाय है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है सामान्य विज्ञान की। तो इसमें से ये तीनों तो हमारी समन्वयात्मकता से हैं, स्मॉल महोदय हमारे विशेषात्मक संप्रदाय से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं समन्वयात्मकता की ट्रिक बता देती हूँ। सोहागिन मो बादू, सोहागिन मो वादू। सो से हमारे शोरोकिन आ जाते हैं, हा से हॉब हाउस, गिल से गिल्स वर्ग या गिलिन दोनों आ जाएंगे, गिलिन एवं गिलिन भी आ जाएंगे। ठीक है, मो से मोटवानी,
बा से वार्ड। मैंने लास्ट वीडियो में गलती से बा से यहाँ पे वर्गेस बता दिया था, ठीक है। दा से दुर्खिम। ये सब सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर दुर्खिम भी हमारे यहाँ है, सोरोकिन भी हमारे यहाँ है और वार्ड भी हमारे यहाँ है। तो कौन नहीं है? स्मॉल महोदय। ये हमारे विशेषात्मक संप्रदाय से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र हमारा जो विज्ञान है व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अभी जस्ट मैंने बताया है। समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये किसका कथन है? समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये कथन हमारा मैक्स वेबर के द्वारा है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात की है। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है। नौकरशाही में इन्होंने सत्ता, शक्ति और शक्ति की बात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अन्य क्षेत्र के मुद्दों पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, अभी मैंने बताया था स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, दोनों की मैंने ट्रिक बताई है इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन है हमारा उसमें, तो आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, अभी मैंने एक जो ट्रिक बताई थी सिवा बेटा पारोबी और सोहागन मोबादू, उसके हिसाब से बानवीज, टानीज और जॉर्ज सिमेल, ये तीनों ही हमारे स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। देखिए, यहाँ स्मॉल सर जो हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं, ये दोनों हमारे किसके हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय के। वहीं वीरकांत और हवास, यहाँ पर देखिए वानवीज, दुर्खिम और वीरकांत, ये दोनों ही, ये तीनों ही हमारे अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिक है, ये किसने कहा है? बहुत बार बता चुकी हूँ, अगस्त कॉम्टे के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक भाषा विज्ञान निम्न में से किन के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है? भाषा तथा वर्ण, भाषा तथा आयु लिंग, भाषा तथा मानव जाति। उपरोक्त सभी सही। हमारे आंसर उपरोक्त सभी सही माना जाएगा। आगे देखते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन आधारित होते हैं। जो हमारे समाजशास्त्रीय अध्ययन जो हैं वो वैश्विक उपागम की बात करते हैं। वैश्विक उपागम पर जो भी हमारे समाजशास्त्रीय अध्ययन है वो सब वैश्विक उपागम है। ठीक है, क्योंकि जो भी समाजशास्त्र में हमारी जो भी अध्ययन की पद्धतियां हैं, जो भी नियम हैं, वो सब वैश्विक स्तर पर समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक कौन है? समाजशास्त्र के जनक या पिता की बात करें तो अगस्त कॉम्टे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। सही उत्तर को अंकित कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारा आएगा व्यक्ति के कारण, मानव की जन्म जात मूल प्रवृत्तियों के कारण, सामाजिक अंतःक्रिया के कारण, विचार सामाजिक घटनाओं के कारण नहीं, सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण। ठीक है, आज हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके आगे भी हमारे लगभग 60 क्वेश्चन की पीडीएफ है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ मेरी हर वीडियो में, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें से मैंने अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सभी आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हैं। तो सभी को अच्छे से वॉच कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।